Hey guys, touch the everyone and welcome back to my channel. Ani thiringa jinjin tong di nalangi kiran sola Nepali thal ganje sogo me ya nangla. Ondi te anyam do dina recipe mangbo yore ani ondi changi ya tina ke chik kya yi an sangma la to chung ye. ओके गाइस, तो आज के रेसिपी में मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ नेपाली थाल रेसिपी विच इज़ वेरी पॉपुलर इन नेपाल. ऑल्सो इट्स वेरी डिलीशियस दिस रेसिपी एंड आपको इस वीडियो में आप ज़रूर एंड तक देखना. आपको बहुत सारा रेसिपी भी सीखने के लिए मिलेगा एंड बिलीव मी गाइस, आप ज़रूर ट्राई करना, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा. चलो अब इसको जल्दी जल्दी बना दे, हम ज़्यादा बात नहीं करते. ओके पहले हम एक ड्राई चिकन रेसिपी बनाते हैं. तो इसके लिए हमें चाहिए चिकन. तो यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया है. तो पहले हम मीट को ना बाइट पीसेस में काटेगा इसको ना. ओके गाइस, तो मीट हमने काट लिया. अब हम मीट को मैरिनेट करते हैं. तो मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ लिया जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट एंड लॉट्स ऑफ स्पाइसी. तो वो स्पाइसी का नाम पूरा मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज़रूर चेक करना. और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के हमें अच्छा से मिक्स करके उसको 20 मिनट्स तक रखना है. 20 मिनट्स के बाद हम चिकन को फ्राई करते हैं. और यहाँ थोड़ा सा मैंने फेनुग्रीक सी एंड मस्टर्ड सी को फ्राई किया है. उसके बाद मैं 2 टमेटो डाल रही हूँ इसमें ना. अच्छा से फ्राई करो. थोड़ा सा नमक डालो. तो ये चिली पेस्ट को भी डालो. ये चिली पेस्ट में मैंने 3 आइटम डाला है, वो इसमें मेंशन कर दूँगी, आप ज़रूर देख लेना गाइस. और ये चिली पेस्ट डालने के बाद हमने और अच्छा से एक बार मिक्स करो है ना अच्छा से. तो इसमें और मैं थोड़ा सा है ना चिकन मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर और चिली पाउडर मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ. तो ये डालने के बाद थोड़ा पानी डालो और अच्छा से मिक्स करो और एक बार. तो हमारा ग्रेवी देख सकते हैं कितना स्मूथ और कितना अच्छा से हो गया है. तो हमारी ग्रेवी रेडी है. तो अब ये पहले हमने मैरिनेट किया वो चिकन को ना डालने से पहले एक बार और मिक्स करो और इसके ऊपर डालो और अच्छा से मिक्स करो इसको ना. तो आज हम ड्राई बना रहा है, इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेगा. वैसे नेचुरल इसमें ना चिकन में पानी ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो मैं ऐसे ही करके ना ढक के 10 मिनट तक कुक करेगा. 10 मिनट के बाद हम और एक बार चिकन को मिक्स करेगा. तो आप देख सकते हैं चिकन में कितना पानी आ गया. तो इसको ना अच्छा से मिक्स करो. मिक्स करने के बाद और ढक्कन लगा के हमने 5 मिनट और कुक करना है. 5 मिनट के बाद हम धनिया डाल के और खाने के लिए रेडी है गाइस. तो चिकन पकाने में बहुत इजी है गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको ना. तो अभी हमारा चिकन डिश तो रेडी है. तो साइड में मैं यहाँ चावल भी पकाने के लिए रख देता हूँ ना. ओके गाइस, तो नेक्स्ट रेसिपी है हम बनाते हैं खीर. तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया 1 कप राइस. तो राइस को मैंने पहले से धो लिया और हमारे पानी भी उबालने के लिए रखा है मैंने. तो अभी हम राइस को डाल के ना इसको कंटिन्यूस हम सिंपली कुक करना है. 90% तक कुक होता है तब तक हमने पकाना है इसको ना. चलो हमारा राइस कुक हो गया नहीं हो गया देखते हैं. तो हमारा राइस अच्छा से कुक हो गया है. अब नेक्स्ट हम इसको पानी को ना छान लेते हैं. अब पानी को चाहिए तो आप डायरेक्ट भी कुक कर सकते हैं. बाय द वे इसके ऊपर आप दूध डाल सकते हैं, पर मैं पानी को छान लेता हूँ और इसके ऊपर दूध डालता हूँ. तो यहाँ टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्टार अनियन और सिनेमन स्टिक और थोड़ा सा इलायची और 2 टेबलस्पून मैं चीनी डाल रही हूँ. तो चीनी अपना टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं. तो ये सब डालने के बाद अच्छा से मिक्स करके हम और 10 मिनट इसको अच्छा से कुक करेगा. तो 10 मिनट के बाद मैं डाल रहा हूँ. अब कोई भी अपना फेवरेट ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं. मैंने यहाँ चूज़ किया अमूल और काजू में मिक्स करके डाला है. और इसको अच्छा से हिलाओ और हमारा खीर खाने के लिए रेडी है गाइस. तो नेक्स्ट रेसिपी मैं बना रहा हूँ कुंदरू को अचार. ये एज ए साइड डिश की तरह भी खा सकते हैं आप है ना.
और ऐसे सलाद की तरह भी खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 टमाटो को ग्रिल किया है, तो इसे ऐसे करने से थोड़ा फ्लेवर अच्छा होता है। तो थोड़ा सा गार्लिक डालो, थोड़ा सा चिली डालो और थोड़ा सा नमक डाल के हम इसको अच्छा से पेस्ट बनाएंगे। और ये है गुंदरू, इसको मैंने ना ठंडा पानी में आधा घंटा भिगा के रखा है। इसके बाद हमने अच्छा से धोना है इसको ना, और अच्छा से धोने के बाद हमने इसको जो एक्स्ट्रा पानी था उसको सब रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं एक प्याज डाल रही हूँ और साइड में मैंने यहाँ पर है ना ब्राउन सोयाबीन्स को मैं थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। इसको ना तब तक फ्राई करना है तब तक क्रंची ना हो ना, तब तक फ्राई करना है हमने। और थोड़ा सा तेल डालो। अब देख सकते हैं इसका स्किन पूरा ऐसे क्रैक हो गया, दैट मीन्स ये पक गया है। तो इसको भी हम इसके ऊपर डालेगा। तो ये ऑप्शन है बाय द वे। तो इसके ऊपर हमने आगे टमेटो प्यूरी बनाया ना, वो भी डालना है और थोड़ा सा धनिया। और यहाँ साइड में मैंने और सुशाम पेपर और जीरा को ना टोस्ट करके इसको पाउडर बनाया है, तो उसको भी डालना है हमने थोड़ा सा। तो यहाँ साइड में मैंने थोड़ा सा हल्दी और मस्टर्ड सी और थोड़ा सा मेथी को है ना हमने अच्छा से भूनना है इसको ना, और अच्छा से गर्म हो गया तो हमने इसके ऊपर डालना है। गरम गरम तेल को ना इसके ऊपर डाल के और अच्छा से मिक्स करना है। तो आपको एक्स्ट्रा सावर चाहिए तो है ना आप थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं। वैसे तो इसके ऊपर डालने ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से थोड़ा सा खट्टा है और इसके ऊपर हमने टमेटो भी डाला है। तो मेरे हिसाब से मेरे के लिए तो ये इतना परफेक्ट है। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं और ये खाने के लिए रेडी है गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट रेसिपी है हमारा क्रंची करेला फ्राई। तो यहाँ पर मैंने 2 करेला लिया है और इसको मैं थोड़ा अपना शेप के हिसाब से काट सकते हैं, आपको जैसे चाहिए। और जो काटने के बाद हमने अंदर जो इनसाइड के सी है वो हार्ड वाला सी वो निकाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के हम इसको 10 मिनट जितना रख देता हूँ। 10 मिनट के बाद हम इसको अच्छा से धो के, तो यहाँ मैं थोड़ा सा बेसन डाल रहा हूँ और यहाँ थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और गरम मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और यहाँ कश्मीरी चिली पाउडर थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ मैं कलर के लिए। और थोड़ा सा नमक डालो, नमक अपना टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसको ना थोड़ा सा पानी डाल के हमने अच्छा से मिक्स करना है इसको ना, पूरा मसाला को हमने करेला में अच्छा से लगाना है। तो अच्छा से मिक्स होने के बाद हमने साइड में तेल पहले से गरम करके रखा है, तो इसको ना अच्छा से डाल के हमने फ्राई करना है अंटिल इसको ना थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर और क्रंची ना होते तक हमें इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में। तो ये अच्छा से क्रंची हो गया तो इसको निकालो और ये हो गया। तो नेक्स्ट रेसिपी है हमारा पोटैटो साइड डिश। तो आलू को यहाँ मैंने पहले से काट के और धो के रखा है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ना कॉर्नफ्लोर लगा के, कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं कॉर्नस्टार्च भी बोलते हैं कोई, तो इसको अच्छा से लगा के है ना हम डीप फ्राई करेगा इसको ना। तो इसको ना कंटिन्यूसली हमने मीडियम लो फ्लेम में फ्राई करना है अंटिल इसको ना थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर ना होते तो तब तक हमने अच्छा से फ्राई करना है। तो आलू ऐसे हो गया तो अभी आलू को निकालना है और इसके लिए टेस्ट के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँ पेरी पेरी मसाला और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के हम अच्छा से मिक्स करेगा। तो आप इसके पेरी पेरी के मसाला नहीं है तो आपके पास चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा आलू साइड डिश भी हो गया गाइस। तो साथ में मैं यहाँ पर थोड़ा सा पपर भी फ्राई कर रहा हूँ। ये प्लेन पपर है, ये हमने रेडीमेड लिया था। नेक्स्ट रेसिपी है हमारा जिम्बू फ्राई दाल। तो मैंने यहाँ साइड में तेल गरम किया है और इसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा जिम्बू लिया है और थोड़ा सा
और ड्राई चिली और टर्मरिक पाउडर डाल के हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो दाल का सीजनिंग हमें यही है गाइस। तो जिम्बू डालने के बाद आपको कुछ और सीजनिंग डालने की ज़रूरत नहीं, इससे बहुत टेस्टी होते हैं गाइस। ये वाला ना, ये डालेगा तो आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, इसका खुशबू इतना अच्छा है ना, पूछो ही मत आप। तो दाल डालने के बाद और 1 मिनट हम अच्छा से बॉईल होने देगा और इसके बाद हमारा दाल रेडी है गाइस। तो मुझे थोड़ा थिक खाना अच्छा लगता है, बट मोस्ट ऑफ नेपाली तो वो लोग थोड़ा पतला ही दाल बनाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है और हमारा दाल रेडी है। ओके गाइस, तो ये है हमारा लास्ट डिश, रायो का साग। ये बहुत पॉपुलर है गाइस और ये एवरीवन फेवरेट साइड डिश है। ये मस्टर्ड स्टार फ्राई वेजिटेबल है। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ लिया थोड़ा सा चिली और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा गार्लिक। तो हम ये सब डाल के ना अच्छे से फ्राई करेगा। ये थोड़ा सा ब्राउन कलर हो गया तो अभी हमारा मस्टर्ड, पहले रूट पार्ट को मैं पहले डाल दूँ, उसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है ना, इसलिए थोड़ा सा नमक डालो। तो अच्छे से मिक्स करके ना इसको 30 सेकेंड तक ना ऐसे ढक के रख दो। तो आफ्टर 30 सेकेंड हम इसको लीव्स को भी डाल के है ना, तो थोड़ा एक बार इसको भी ढक के रख दो। थोड़ा सा कम वॉल्यूम कम हो जाएगा ना ऐसे ढक के रखने से। तो इसके बाद हमने इसको अच्छा से मिक्स करना है। तो इसको बनाने में इतना इजी है ना, आप पूछे मत है ना, इतना इजी है और इतना टेस्टी है। तो फाइनली हमारा डिशेस सब रेडी है गाइस अब खाने के लिए। ओके गाइस, तो आज मैंने ये सब बनाया है। वैसे तो इससे भी ज़्यादा होता है, बट आज मैंने मेरे घर में क्या क्या है उसके उसके हिसाब से मैंने आज का थाल ऐसे सेट किया है। और आप सबको मेरा नेपाली थाल का रेसिपी कैसा लगा? तो और मैंने यहाँ सर्व किया है राइस के साथ और साइड में हमने ढेंड़ों के साथ भी सर्व किया है। तो मेरी मम्मी को ढेंड़ों खाना था, तो ढेंड़ों मीन्स नेपाली में ढेंड़ों बोलते हैं, वैसे हमारे भाषा में इसको सेंगोंग बोलते हैं। तो इसके वीडियो चाहिए तो आपको ना ये कैसे बनाते हैं इसके वीडियो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपको ना, और सब इंग्रेडिएंट और मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया ना वो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर चेक करना है गाइस। ओके गाइस, तो आज की रेसिपी में इतना ही है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा नेपाली स्टाइल खाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना कैसे अच्छा है नहीं है, और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना गाइस। बिलीव मी, ये बहुत टेस्टी है गाइस और आप ज़रूर ट्राई करना अपने फैमिली के साथ। और यह आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विल सी ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।